मेरा नाम वकास खलीक है और स्मार्ट सोलर से लेके आया हूँ आज मैं आपके लिए एक नया मॉडल सोलर मैक्स का ओनिक्स मॉडल। ये IP65 मॉडल है जो कि 5 किलोवाट में भी और 3.6 किलोवाट की दो रेटिंग्स में आता है। ये ब्रांड न्यू मॉडल है, इस वक्त मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है और हम आज इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और हम देखेंगे कि इसके क्या मेन फीचर्स हैं। अगर हम बॉक्स के ऊपर देखते हैं तो बॉक्स के ऊपर इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। ये बॉक्स के ऊपर इसका 5 किलोवाट का मॉडल है तो इसलिए चेक बॉक्स के ऊपर 5 किलोवाट चेक हुआ है। वाईफाई की ऑप्शन है इसके अंदर, फिर इसमें लिथियम आयन की ऑप्शन है, फिर इसके ऊपर उन्होंने क्योंकि ये स्मार्ट इन्वर्टर है इसके साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी है तो इसलिए उसकी भी उन्होंने थोड़ा सा इसको मेंशन किया हुआ है। टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं, सोलर पैनल की इनपुट है इसके साथ और ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन है। तो कुछ उन्होंने इसको पिक्चर्स के साथ बॉक्स के ऊपर कुछ इसके मेन फीचर्स बताए हैं। तो हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर से क्या निकलता है। ये है जी हमारे पास सोलर मैक्स का इन्वर्टर। इस इन्वर्टर के अंदर एक छोटा बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो वाईफाई स्टिक इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आती है जो इसके बॉक्स में से निकलेगा और इसके साथ इसका एक छोटा सा एक यूज़र मैनुअल है। इस वाईफाई को इन्वर्टर के साथ अटैच करने का तरीका भी इसके ऊपर लिखा होगा। तो इसके साथ इसकी मज़ीद कुछ एसेसरीज़ भी निकलेंगी इस इन्वर्टर में से जी। तो इस बॉक्स के अंदर हम देखते हैं कि एक तो इसकी ये है इसका टेम्परेचर सेंसर जो कि इसकी बैटरी के साथ अटैच हो जाता है और अगर बैटरी आपकी हीट अप हो रही है तो बैटरी इन्वर्टर उसकी चार्जिंग को पहले तो स्लो डाउन करेगा और इवेंचुअली अगर बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही है तो उसको कट ऑफ भी कर सकता है। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है बैटरीज़ को हीट अप होने से बचाने के लिए और बैटरीज़ के लॉन्ग लाइफ के लिए। और इसके साथ एक है कम्युनिकेशन केबल जो दो इन्वर्टर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा ये आपस में लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और इसके साथ इसके MC4 कनेक्टर्स हैं और इसके साथ रावल बोल्ट्स हैं। इस छोटे बॉक्स के अंदर हम देखेंगे तो इसको हम अपनी ये हैं जी CTs। इसका मकसद है इसको हम जब ग्रिड फीडिंग मोड को हमने डिसेबल करना होता है और हमने इसकी एक्सपोर्ट एनर्जी को कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए CTs लगानी पड़ती हैं। तो ये इसकी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के लिए एसेंशियल एक एलिमेंट है और ये इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं CTs और इसके साथ काफ़ी लंबी वायर भी है ताकि आप इसको ईज़िली कनेक्ट कर सकें। तो अब हम इस इन्वर्टर को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर से इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो हमने इसको बॉक्स से निकाला है इस इन्वर्टर को। तो आप देख सकते हैं इसका बड़ा खूबसूरत इंटरफेस है, बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है सोलर मैक्स ने इस इन्वर्टर की और इसका नाम है ओनिक्स ONYX। मार्केट में जो बाकी इन्वर्टर्स हैं जो इन स्पेक्स के साथ आ रहे हैं वो है 5 साल वारंटी के साथ, लेकिन ये इन्वर्टर आता है 6 साल वारंटी के साथ। तो आपको एक एडिशनल एडवांटेज है कि ये इन्वर्टर लेके अगले 6 साल तक आप सिक्योर हैं। इसकी वारंटी की जिम्मेदारी कंपनी की है। IP65 है जो कि वेदर प्रूफ है। इन्वर्टर के ऊपर उन्होंने इसके ऊपर इसका बहुत मेजर फीचर है जो कि इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब है कि इसको आप ओपन एयर में भी लगा सकते हैं। इट्स अ डस्ट प्रूफ इन्वर्टर, इट्स अ वाटर प्रूफ इन्वर्टर। पानी में भी इसको आप लगा सकते हैं, अगर बारिश इसके ऊपर पड़ती है तो इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं इसका जो बॉक्स है इसकी साइड पे उन्होंने बहुत अच्छी रबर्स लगाई हैं ताकि इसमें से भी पानी अंदर ना जा सके। स्क्रीन को देखें तो इसके ऊपर चंद एक बटन्स हैं, एंटर का बटन है, अप एंड डाउन का बटन है और एस्केप का बटन है जिससे आप इस इन्वर्टर की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऊपर LEDs हैं जिससे इसका पता चलता है कि इसकी क्या नॉर्मल स्टेट है, अगर DC चार्जिंग कर रहा है, AC चार्जिंग कर रहा है और अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो अलार्म जो है अलार्म की लाइट ऑन होती है। इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है तो डेफिनेटली क्योंकि आजकल के जितने भी नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो उनमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि जैसे कि ये अगर बैटरी हीटअप होती है तो उसको ऑटोमेटिकली सेंस कर सकते हैं। करंट सोलर से अगर कम आ रहा है, सोलर से कम पावर आ रही है तो ऑटोमेटिकली वापडा भी ले सकते हैं। तो इस तरह के बेशुमार फीचर्स हैं जो कि इसको इंटेलिजेंट बनाते हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो साइड पे अगर हम देखते हैं तो साइड के ऊपर इसकी कुछ मज़ीद स्पेक्स भी मेंशन हैं। 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, 48 वोल्ट्स के सर्किट के ऊपर होता है। 48 का मतलब है कि इसके साथ आप 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर इसके ऊपर इसकी जो सोलर DC इनपुट की बात करते हैं तो हाई वोल्टेज के ऊपर ये इसका जो MPPT हाई वोल्टेज के ऊपर डिज़ाइन है, अप टू 500 वोल्ट्स की ये इनपुट ले सकता है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा 125 से लेके 425 वोल्ट्स तक।
2 MPPTs हैं, दो और 6500 वाट्स तक की ये सोलर इनपुट ले सकता है। 2 MPPTs का मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर 2 किस्म के सोलर पैनल्स लगाना चाहें, आपके पास अगर पॉली क्रिस्टलाइन और मोनो क्रिस्टलाइन के 2 अलग अलग मॉडल्स हैं, तो आप 2 MPPTs को इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास 2 अलग अलग रेटिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 330 वाट्स के पैनल्स हैं और साथ में 360 के या 435 वाट्स के पैनल्स हैं, तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम आता है कि सीरीज़ में आप पैनल्स को नहीं अटैच कर सकते, लेकिन 2 चार्ज कंट्रोलर्स के होते हुए आप 2 अलग अलग तरह के पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। मार्केट में इस तरह के कुछ और इन्वर्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो इन्वर्टर्स स्टैंड अलोन काम नहीं कर सकते। मतलब अगर उसके ऊपर बैटरी या वापडा नहीं है तो मतलब वो एक सिंगल सोर्स के ऊपर नहीं चलते। लाइक अगर सोलर ओनली है तो वो सोलर ओनली पे नहीं चलते, लेकिन ये इन्वर्टर ओनेक्स का इन्वर्टर अगर सिर्फ सोलर पैनल्स की इनपुट आपके पास अवेलेबल है दिन के वक्त, तो ये सिर्फ सोलर के ऊपर चल सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे ग्रिड नहीं है और बैटरीज भी नहीं है तो भी ये इन्वर्टर चलता रहेगा। अगर हम थोड़ी सी इसकी जो है ना, इसके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके जो टर्मिनल्स हैं, डीसी स्विच, सेपरेट डीसी स्विच है, ऑन ऑफ है। सोलर की इनपुट को अगर आपने ऑन करना है, ऑफ करना है, तो इस स्विच के ज़रिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे इसके जो कुछ 2 चार्ज कंट्रोलर्स हैं, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, दोनों सोलर इनपुट्स हैं और साथ में रबर्स के उन्होंने इसके दिए हुए प्रोटेक्शंस दी हुई हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये इसकी डीसी पावर के लिए है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं बैटरी अटैच करने के लिए। अगर आप विदाउट बैटरी चलाना चाहें तो भी ये इन्वर्टर का इस्तेमाल होगा, और अगर विद बैटरी चलाना चाहें तो बैकअप के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ये इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि जनरेटर के लिए उन्होंने सेपरेट इनपुट दी हुई है। अगर आपके पास नॉर्मली जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स के अंदर वोल्टेज का इशू होता है, वाइड वोल्टेज होते हैं उनके, कभी कभार कम वोल्टेज होते हैं या कभी कभार ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। इसी तरह से जनरेटर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो अगर इस पोर्ट को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ वोल्टेज इनपुट्स आपको मिलेंगी। और अगर आपके पास नेट मीटरिंग का फीचर अनेबल्ड है तो जनरेटर की इनपुट के होते हुए आपको रिवर्स करंट या जो अक्सर जो बैक मारते हैं इन्वर्टर्स, उसकी जिसकी वजह से जनरेटर्स को नुकसान होता है, तो उससे आप बच सकते हैं। जनरेटर्स आपका सेफ है क्योंकि उसके लिए उन्होंने सेपरेट इनपुट दी हुई है। लोड के लिए सेपरेट उन्होंने पोर्ट दी हुई है और इसी तरह से ग्रिड के लिए भी सेपरेट पोर्ट है। अगर बॉटम पे आते हैं तो यहाँ पे इसकी जो वाईफाई स्टिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है, यहाँ पे इसकी वाईफाई स्टिक अटैच होती है, जिसके ज़रिए आप इसको जो है वायरलेसली कम्युनिकेट करवा सकते हैं इस इन्वर्टर को ओवर योर मोबाइल। तो कम्युनिकेशन पोर्ट भी है। तो मतलब उन्होंने जो इस वक्त दौर जदीद में किसी भी इन्वर्टर में जो फीचर्स हमें चाहिए हैं वो तमाम फीचर्स इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। इसी तरह से सेपरेट आउटपुट है फॉर क्रिटिकल लोड और फॉर एसेंशियल लोड, फॉर लाइक ऑप्शनल लोड। लाइक अगर आप एयर कंडीशनर लगा रहे हैं और आपके साथ इसके साथ कुछ क्रिटिकल लोड है, जैसे आपके CCTVs या आपके पास कुछ लाइट फैंस हैं जिनको आप चाहते हैं ना बंद हो कभी भी किसी भी टाइम, तो वो उसको आप सेपरेट लोड पे चला सकते हैं। और इस एयर कंडीशनर्स को अगर आप जल्दी बंद करवाना चाहते हैं बैटरी मोड के ऊपर, तो वो ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। अगर इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो इस बॉक्स को ओपन करके इसके अंदर इसके कुछ जो है कम्युनिकेशन की पोर्ट्स है, आप उनको भी देख सकते हैं, जो कि जनरली आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सेपरेट SPDs हैं, AC SPDs है, सेपरेट DC SPDs भी हैं। तो अगर जैसे पाकिस्तान में ग्रिड बहुत अनस्टेबल होता है, तो ऐसे में अक्सर इन्वर्टर्स की FETs उड़ जाती हैं या उनके बोर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इस इन्वर्टर के साथ क्योंकि इन्होंने 5 साल वारंटी दी हुई है, तो इसीलिए इसके साथ जो 6 साल वारंटी दी हुई है, सॉरी, तो सेपरेट DC SPDs AC SPDs दी हैं, ताकि ग्रिड की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है या DC साइड से कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका इन्वर्टर सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। ओनेक्स इन्वर्टर के बारे में अगर मज़ीद आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ओनेक्स इन्वर्टर बेस्ट प्राइसेस के साथ चाहिए, अगर आप इसमें होलसेल रेट चाहते हैं और इसकी विद वारंटी विद आफ्टर सेल्स इसकी सर्विसेज के साथ इसकी इंस्टॉलेशन चाहते हैं, तो आप स्मार्ट सोलर से रब्ता कर सकते हैं दिए गए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर के ऊपर। थैंक यू।